स्टार्ट करते हैं लर्न फ्रॉम क्वेश्चन की अगली सीरीज, जिसमें मैंने लिए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ HPCL। तो पेन और पेपर लेके बैठना है। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइमर है। अगर टाइम लगता है तो वीडियो स्टॉप करके सॉल्व करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, तो आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अगर आप सॉल्यूशन नहीं कर पाए तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ये एक बिल्डिंग है, यहाँ से ये एक बिल्डिंग है, ये एक टावर है। टावर से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बने हुए हैं, एक है 60 डिग्री और एक है 45 डिग्री। तो जो टॉप का एंगल है वो है 60 डिग्री और बॉटम का जो एंगल है वो है 45 डिग्री। तो यहाँ पे आप tan थीटा के फॉर्मूले निकाल के अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हाईएस्ट मार्क्स H, लोएस्ट मार्क्स को L मान के चले। तो टोटल स्टूडेंट है 50, एवरेज है 70, यानी कि टोटल स्कोर होगा 50 इंटू 70। डिफरेंस दिया है H और L का 100। और जो दोनों स्टूडेंट है हमारे, H और L, ठीक है, अगर इनको हटा दें तो 48 हमारे पास रिमेनिंग बचते हैं। और जो न्यू एवरेज है वो 2 कम हो जाता है, तो 70 माइनस 2 68। तो उनका मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा टोटल स्कोर। ठीक है, तो 50 लोगों का स्कोर था 3500, उसमें से इन दोनों का स्कोर हटाने पे टोटल जो 48 लोगों का स्कोर है वो है इतना। तो यहाँ से H प्लस एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, H माइनस एल की वैल्यू हमें गिवन थी। तो यहाँ से हम H और L की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ये इक्वेशन सॉल्व करके। ठीक है,
तो हाईएस्ट मार्क्स पूछा था तो h की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास 60 ml टोटल वॉल्यूम था जिसमें 40% जूस है और 60% है वाटर। तो 60 का 40% 24 ml हमारे पास जूस है, 36 ml हमारे पास वाटर है। अगर रेशियो देखें तो कितना है, 24 रेशियो 36, 2 रेशियो 3। इस रेशियो को हमें रिवर्स करना है। सबसे पहले प्योर प्योर जूस मिला के, ठीक है। तो पहले रेशियो था 40-60 का, अब रेशियो हो जाएगा 60-40 का, 60 जूस और 40 पानी, ठीक है। तो पानी तो जूस हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, पानी जितना था उतना ही सेम रहेगा। तो ये जो वाटर की क्वांटिटी है 36 ml ये सेम रही, ठीक है। अब ये 36 ml 40% है उस पूरे सॉल्यूशन का, यानी कि 0.4 ऑफ V1 इक्वल टू 36। यहाँ से टोटल वॉल्यूम आपका आ जाएगा V1 बराबर, ये भी 0.4 इधर डिवाइड में गया और हमारे पास वॉल्यूम की वो वैल्यू आ गई 90 ml, ठीक है। अगर हमें जूस निकालना है तो हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 90 ml में से माइनस कर देंगे 60 ml, ठीक है। तो हमारे पास जो जूस ऐड किया था हमने वो कितना आ गया, 30 ml हमारे पास ये जूस आ गया, ठीक। क्योंकि टोटल जो क्वांटिटी आई है V1 वो आई है 90 ml, ठीक है। और इनिशियल सॉल्यूशन कितना था, 60 ml। तो 90 ml में से 60 ml माइनस करेंगे, 30 ml हमारे पास न्यू क्वांटिटी आई जूस। तो इसको रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो ये रिवर्स करना है तो 40% जूस हो जाएगा, 60% वाटर हो जाएगा, ठीक है। और जो वाटर की वैल्यू है वो इधर पे चेंज हो रही है और जूस की वैल्यू क्या है, सेम रहेगी। तो अभी जो जूस है, अभी जूस कितना है, अभी यहाँ पे हमने जूस ऐड किया था 30 ml और इनिशियल में कितना था 24 ml, यानी कि हमारे पास 54 ml जूस है। तो वो फिक्स है, तो वो कितना है, अभी 40% है तो 0.4 ऑफ सेकेंड वॉल्यूम इक्वल टू 54 और यहाँ से V2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो वाटर एडेड कितना आ जाएगा, V2 माइनस V1, क्योंकि 90 ml हमारे पास अब इनिशियल है और टोटल वॉल्यूम है 135, तो पानी कितना ऐड किया 45, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हमें निकालना था कि पानी और जूस कितना ऐड किया, तो 30 ml इधर और 45 ml इधर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। x प्लस वन अपॉन एक्स दिया हुआ है 7, हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्म दिख रही है, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया, तो सिंपल उसी तरीके से दोनों साइड हम इसको स्क्वायर कर देंगे, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, 2ab में 2x इंटू 1 तो x कट गया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, तो सिंपली सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा, 47 आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, इवन टर्म का सॉल्यूशन पूछेगा तो डायरेक्ट हम याद कर सकते हैं, मीन इक्वल टू n प्लस वन। अगर ये कहाँ से आगे चेक करना हो तो यहाँ पर डेरिवेशन दिया हुआ है, 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू n नंबर्स। 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 9। ठीक है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है n इंटू n प्लस वन बाई टू। तो 2 से 2 कट जाएगा, n से n कट जाएगा, बचेगा n प्लस वन। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये थी द फॉर्मूला और इसकी इसका डेरिवेशन। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो कॉस्ट प्राइस था 150 केजी का 6800। लॉस है अपना सेलिंग प्राइस ऑफ 20 केजी, बट वी नीड टू फाइंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, टोटल क्वांटिटी 150 केजी, टोटल सेलिंग प्राइस 150 इंटू एक्स। ठीक है, एक्स क्या है, हमने सेलिंग प्राइस मान लिया एक्स, क्वांटिटी है 150। तो लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 केजी। ठीक है, यानी कि 20 इंटू एक्स हमारा लॉस हुआ है।
तो टोटल कॉस्ट प्राइस में से टोटल सेलिंग प्राइस हटा देंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा। 20x इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है 6800, सॉरी 6800 माइनस 150x, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ये x क्या था, सेलिंग प्राइस पर केजी। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये क्वेश्चन था हमारा। तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद हम कर सकते हैं कि अगर 2 ईयर्स के लिए पूछा गया हो, ठीक है, तो जो डिफरेंस आता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल के लिए केवल, तो वो बराबर आता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंस हमारे पास है 462, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालनी थी, रेट दिया हुआ है 10 का होल स्क्वायर, यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और सिंपल तरीके से अगर हमें देखना है विथ मेथड, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकालेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स दिया हुआ, तो टी इधर आ जाएगा 2 और रेट 100, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इन दोनों का माइनस करके 462 रखेंगे और ये दोनों वैल्यूज इधर पे रखेंगे, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, वरना हम डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं। ये केवल फार्मूला एप्लीकेबल है फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं 500 की अमाउंट है, ठीक है, तो 6000 हो जाती है 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, और सारी वैल्यूज इधर पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रेट निकल के आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल अमाउंट इंटू टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट है 5000, इंटरेस्ट मिला के भी 6000 उसको मिला है, यानी कि 10,000 का इंटरेस्ट मिला है, 5000 बेसिक उसमें 6000 उसको मिल रहा है, 2000 इधर पे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा,
इंटू 100 इंटू टाइम हो गया 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रेट। ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट ट्रिक है, देखना है तो देख सकते हैं, वैसे ये भी शॉर्ट है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। मॉड पूछा था, मॉड यानी कि वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो सबसे ज्यादा बार कौन है? 56 है, तो 56 इसका क्या मोड है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक आप देख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है? एवरेज डेविएशन एंड बैलेंस। ठीक है, कंपेयर द टोटल एज चेंज टू द चेंज इन द कंबाइंड एवरेज। ठीक है, तो टोटल जो एवरेज में चेंज आया, तो टोटल एज क्या हुई? एवरेज एज 41 ईयर्स। ठीक है, लेटर 5 न्यू टीचर्स विथ एन एवरेज एज ऑफ 38 ईयर्स ज्वाइन द ग्रुप। ठीक है, तो 5 जो नए टीचर हैं उनकी जो एवरेज एज है वो 38 है। ठीक है, उस ग्रुप की जो एवरेज एज थी पहले वो कितनी थी? 42। ठीक, 5 टीचर आने के बाद कितनी हो गई? 38। 5 टीचर्स की कितनी थी? 38। उसके उनके आने के बाद कितनी हो गई? 41। ठीक है, तो कितने लोग ग्रुप में ऐड हुए? तो 41 माइनस 38, तो कितना आया डिफरेंस एज में? 3 इयर्स का। ठीक है, तो 3 इयर्स का डिफरेंस आया। ठीक है, तो दोनों जो इक्वेशन है उन्हें हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, जो टोटल सम ऑफ एजेस मीन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो 5 नए टीचर आए थे, उनके कारण डिफरेंस आया 3 3 साल का, तो 3 into 5 इक्वल टू जो चेंज आया है एवरेज एज में, तो 42 जो है वो थी पुरानी एज, 41 जो है वो नई एज निकल के आई, एवरेज एज। ठीक है, उनका जो डिफरेंस आएगा वही किसके इक्वल होगा? n+5 के। n+5 क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ टीचर्स प्लस 5 यानी कि टोटल टीचर है। ठीक,
इनको बैलेंस करने से हमारी n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, नहीं तो आप नॉर्मल मेथड से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इधर ही स्टॉप करते हैं और इसी का अगला पार्ट जल्दी रिलीज करते हैं। थैंक्स।